ओके, तो हम लोग अपनी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है। और मैंने आपको यहाँ पर एक बात ये बताई थी कि पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट इस वजह से फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं। हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है और हम कम डॉलर्स रिसीव करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि सर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्यों ज़्यादा हैं। तो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। लास्ट पॉइंट हमारा हाई इंपोर्ट से रिलेटेड बाकी था। उसको आके मैं जल्दी से कंटिन्यू करके ख़त्म करता हूँ, फिर हम लो एक्सपोर्ट्स के रीजंस पे आएंगे, ठीक है। ओके। हमारी इंपोर्ट्स क्यों ज़्यादा हैं। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर लोकल इंडस्ट्रीज। हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो लोकल इन्वेस्टर्स को या लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करती। है ना, तुम्हें पता है पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, गैस महंगी है, सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है लोकल इंडस्ट्रीज के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, ऑलिव ऑयल। हम भाई एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल लैंड है। पाकिस्तान में पंजाब, साउथ पंजाब में और हमारे केपीके के रीजन्स में ऐसी जमीनें हैं जहाँ पे ऑलिव्स की फार्मिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलिव ग्रो कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे। और हम ऑलिव ऑयल खुद बना सकते हैं लार्ज क्वांटिटीज में। लेकिन आपको पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं ऑलिव ऑयल? स्पेन, इटली, अब तो हम टर्की से भी इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। हम ऑलिव ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हम ऑलिव ऑयल खुद बना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बेटा मैंने अभी बताया ना, गवर्नमेंट जो है टैक्स में कमी करे, इलेक्ट्रिसिटी गैस के प्राइसेस कम करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लोकल इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस दे, टैक्स कम करे, तो इससे फायदा क्या होगा, आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट होगा, वो पाकिस्तान में पैसा लगाएगा। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जा चुके हैं। कोई बांग्लादेश में चला गया, वहां पे जाके बिजनेस कर रहे, कोई दुबई चला गया, वहां पे बिजनेस कर रहे। ये मसले मसाइल हैं हमारे यहाँ। तो अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बना सकते हैं और हमें उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं क्योंकि हमारी यहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स हाई हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों कम है। एक बात याद रखना, दो चीज़ें हैं। हमें ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है? पहली चीज़, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। दूसरी चीज़, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। हम दुनिया को कम वैल्यू के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमारी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स हमारी कम क्यों है? एक्सपोर्ट्स वो हम जरा देखते हैं। मैं तीन चार बातें जल्दी जल्दी समझाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पहला, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू चाइल्ड लेबर इश्यूज। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर कॉमन है। आपको पता है हमारे यहाँ बच्चे काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे। हालांकि उनको स्कूल में एजुकेशन अक्वायर करनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज जितने हैं, जापान हो गया, यूएस हो गया, इसी तरीके से यूके, जर्मनी, इटली, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन सब जगहों पे चाइल्ड लेबर बैंड है। और ये कंट्रीज उन कंट्रीज से कम सामान मंगवाते हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर होती है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर है, तो इस वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान से कम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। वो कम चीज़ें हमसे परचेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, कम है, बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। पाकिस्तान में ज्यादातर जो गुड्स बनते हैं उनकी क्वालिटी क्या, पुअर क्वालिटी है। हमारे यहाँ जो गुड्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी इंफीरियर है। सारे प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं। इसी तरीके से हमारे लेदर गुड्स, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स, इनकी क्वालिटी बहुत हाई है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी पुअर है।
हाँ, तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, जो हमारे मोबाइल फोन्स लोकल बन रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसकी वजह से दुनिया के कंट्रीज हमसे हमारे प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करते। ठीक है, दो बातें हो गई, तीसरी बात पर आते हैं। और इस पॉइंट को मैं इसी के साथ रिलेट कर दूंगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा। पाकिस्तान आज भी ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल्स। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम? रॉ मटेरियल्स। तुम लोग मुझे जरा एक बात बताना सोच के, मैं जल्दी से बस एक सिंपल सी बात पूछूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, या हम लोग शर्ट एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? वजह क्या है? वजह क्या है? हम शर्ट एक्सपोर्ट करके क्यों ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? शर्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड गुड है, मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है। और आपको पता है फिनिश्ड प्रोडक्ट के ज्यादा पैसे मिलते हैं और रॉ मटेरियल के कम पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट है इस चीज में कि आज भी हम लोग बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, टिम्बर, रॉ कॉटन, फ्रूट्स। सर फ्रूट्स का फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा? तुम लोग मुझे बताओ यार। फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैंगो है, ऑरेंजेस हैं, हम लोग फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स का फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा? जूसेस। क्या बात है! पल्प, जैम, जेली। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है, हम ड्राई फ्रूट्स, वेरी गुड, ड्राई फ्रूट्स, कैंड फ्रूट्स, क्या बात है, जबरदस्त। कैंड फ्रूट्स हम लोग, हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है? हाँ सही, स्वीट्स बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेट क्या है, आज भी हम लोग ज्यादातर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जूसेस नहीं कर रहे। इसका मतलब, हाँ बिल्कुल सही है, तुम सही कह रहे हो अब्दुल्ला। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग पल्प एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग ये भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा जूसेस और पल्प, शर्ट्स, फर्नीचर, ये ज्यादा क्वांटिटीज में एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम लोग कम पैसे कमाते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस दुनिया भर में कम होती है, फिनिश प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। तो हम हमारी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि हम लोग ज्यादातर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीन बातें हो गई, चौथी बात पे आती हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर एक्सपोर्ट्स आज भी डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। हम लोग मशीन्स एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारी आज भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है हसन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल है, हो सकता है ऐसा। जब मैं इंडस्ट्रीज का चैप्टर बताऊं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़ें। ओके। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल को चाहिए कॉटन। कॉटन आती है फार्म से। अब आपके यहाँ कभी फ्लड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज है ना, कभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। तो हमारे यहाँ कॉटन की जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन ईयर बाय ईयर कम हो रही है, अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से। तो अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से जब कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इससे हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी? आप लोग मुझे सोच के बताइए। हमारे यहाँ कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कम होंगी, ज्यादा होंगी, डिक्रीज होंगी? डिक्रीज होंगी। सही है। उसके बाद एक और पॉइंट पर आते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव, गैस एक्सपेंसिव, टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए हैं, वाटर के प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो मुझे एक बात ये बताओ, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, हसान, ये हमारा जो है ना अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है कि हम हमें बांग्लादेश के बारे में अभी बात नहीं करनी, ठीक है? मैं वो, ये वाले जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं ना, ये इंशाल्लाह इंडस्ट्री के चैप्टर में कवर अप होंगे। सही है, वी आर स्टिकिंग टू पाकिस्तान एट द मोमेंट। हम लोग अभी किसी और कंट्री से एज सच कंपैरिजन नहीं कर रहे कि वो कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को कैसे फाइट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोगों से जो सिंपल सी बात कर रहा था वो क्या बात कर रहा था, गौर से सुनना। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि हमारी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, हमारी यहाँ गैस एक्सपेंसिव है, हमारे यहाँ वाटर के प्राइसेस ज़्यादा हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो मुझे एक बात ये बताओ, जब हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज को हर चीज़ महंगी मिल रही है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो बन रहा है
वो ज्यादा, उसकी प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे हम लोग या कम चार्ज करेंगे? हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने जाएंगे तो हम उसके ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, कम करेंगे? ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमें महंगा पड़ रहा है। देखो यार, सिंपल सा बिजनेस का उसूल है। तुम भी बिजनेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस करूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा काम है प्रॉफिट कमाना। अगर मुझे चीज महंगी पड़ेगी तो मैं महंगी बेचूंगा, है ना? अब उसका नुकसान हमें क्या हो रहा है, समझना बात। पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट बन रहा है $15 का, बांग्लादेश में एक प्रोडक्ट बन रहा है $12 का, सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है। हमारे यहाँ $15 का हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, बांग्लादेश सेल कर रहे हैं $12 का, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी गैस टैक्सेस कम है। दुनिया मुझसे सामान खरीदेगी, बांग्लादेश से खरीदेगी? बांग्लादेश से खरीदेगी। बांग्लादेश से क्यों खरीदेगी? उनका प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा प्रोडक्ट महंगा है। हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों है? क्योंकि हमारी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, गैस महंगी है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या हैं, कम है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनली लेस कंपेटिटिव है। हम लोग दुनिया को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। सही है। एक और पॉइंट पर आते हैं, लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। पाकिस्तान में आपको पता है इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी और गैस 24/7 नहीं मिल रही। लोड शेडिंग होती है गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की, है ना? अब मुझे जरा एक बात ये बताना, जब लोड शेडिंग होगी गैस और इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम लोग अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स क्या टाइम पे पूरे कर सकेंगे? एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं। नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से हमारे ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और पाकिस्तान के साथ ये भी बड़ा मसला चल रहा है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी और गैस की लोड शेडिंग की वजह से हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान से तो शिपमेंट 1 महीने के बजाय 2 महीने में पहुंचती है। बेहतर ये है, बांग्लादेश से टेक्सटाइल की शिपमेंट मंगवा लो, थाईलैंड से मंगवा लो, चाइना से मंगवा लो, वहां से जल्दी पहुंच जाती है। तो हमारी लोड शेडिंग का भी एक मसला है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये पॉइंट्स आप लोग खुद गो थ्रू कर लेना। मैंने ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, मैंने आपको 6 पॉइंट समझा दिए हैं, ये काफ़ी हैं। नीचे के पॉइंट्स हैं, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्ट लेबर। ये आप लोग पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे। इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा एक और चीज़ पर आते हैं, और वो चीज़ क्या है? यार, ट्रेड डेफिसिट का हमें नुकसान क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट फॉर पाकिस्तान। ट्रेड डेफिसिट में हमें ज्यादा डॉलर्स रिसीव होते हैं या हमें ज्यादा डॉलर्स पे करने होते हैं? आप लोग मुझे बताइए। जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो हमें ज्यादा डॉलर्स पे करने हैं या रिसीव करने हैं? वी हैव टू पे मोर। हमें ज्यादा डॉलर्स पे करने हैं। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तान के पास फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल है, रियलिस्टिक फिगर्स नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। हमारे पास $5,000 पड़े हुए हैं और हमें पे करने हैं $9,000, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है। हमें पे करना है $9,000, हमारे पास एक्सपोर्ट से कितने डॉलर्स रिसीव हुए? $5,000। कितना गैप आ रहा है? कितना गैप आ रहा है? कितना डेफिसिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है ट्रेड में? $4,000 का। ये हमारे पास नहीं है, तो ये हम कहाँ से लेंगे? गवर्नमेंट के पास तो $5,000 हैं, और गवर्नमेंट ने, वेरी गुड, हम लोग लोन्स लेंगे। तो इधर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट। इफेक्ट्स, उधर हमने पहले पढ़ा था कॉजेज, अब हम पढ़ें ट्रेड डेफिसिट का नुकसान क्या होता है। हमें लोन्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक। हमारा डेट बर्डन बढ़ जाएगा, कर्जा, हमारा कर्जा बढ़ जाएगा। ठीक है, डेट कहते हैं कर्जे को। तो पाकिस्तान के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि हमने लोन्स लिए हुए हैं। अच्छा, अब जरा मुझे एक और बात बताना, हमने लोन्स ले लिए,
क्या ये लोन्स हमें फ्यूचर में पे बैक करने हैं? क्या ये हमें फ्यूचर में वापस देने हैं लोन्स? देने हैं। ओके। तब क्या होगा? गवर्नमेंट ये लोन्स कैसे पे करेगी? विद इंटरेस्ट। वेरी गुड, विद इंटरेस्ट हमें पे करने। द गवर्नमेंट imposes हाई टैक्सेस ऑन पीपल टू रीपे लोन्स कॉजिंग इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट लोगों पर टैक्सेस बढ़ा देगी। और जब गवर्नमेंट लोगों पर टैक्सेस बढ़ाएगी तो इससे होगा क्या? इससे इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई होगी। चीजें महंगी हो जाएंगी। तुम देख रहे हो पाकिस्तान में चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, और डिफरेंट चीजें महंगी हो गई हैं। तो ये वजह क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को लोन्स को रीपे करना है फ्यूचर में। अच्छा, तीसरी बात, हमारी यहाँ जो, हाँ उस पर मैं आ रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट अपनी सारी इनकम टैक्सेस लोन्स को रीपे करने पे लगा रही है, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या टाइमली कंप्लीट हो सकेंगे, या हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे डैम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मोटरवेज हैं, ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है टैक्स से, वो सारा का सारा पैसा लोन्स की रीपेमेंट में जा रहा है। गवर्नमेंट जो इनकम कमा रही है, वो इनकम जो है गवर्नमेंट की टैक्सेस को रीपे करने में जा रही है। तो मुल्क में तरक्की नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपका सारा पैसा लोन्स की रीपेमेंट में जा रहा है। आखिरी बात पर आते हैं। अगर हम लोग ने लोन्स रीपे नहीं करे, अगर हम लोगों ने लोन्स रीपे नहीं करे, तो हम लोग क्या डिक्लेयर हो सकते हैं? हाँ, करप्शन की वजह से भी हो रही है, बिल्कुल सही कह रही हो आयशा, ये भी एक रीजन है। लेकिन अभी हम लोग करप्शन के एलिमेंट को साइड पे रख के डिस्कस करें, क्योंकि ये अभी हमारा पार्ट नहीं है। लेकिन तुम सही कह रही हो। अगर हम लोग लोन्स को रीपे नहीं कर पाए, हम लोगों ने आईएमएफ से लोन लिया हुआ है, हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, हम उनको अगर रीपे नहीं कर पाए, तो हम लोग बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। क्या डिक्लेयर हो जाएंगे? बैंकरप्ट, दिवालिया। और दुनिया हमसे ट्रेड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया बोलेगी पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो दुनिया हमसे ट्रेड नहीं करेगी, और इसकी वजह से भी पाकिस्तान को फिर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो कोई भी दुनिया का कंट्री हमसे ट्रेड नहीं करेगा, कोई हमें अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि यार पाकिस्तान तो पैसे दे ही नहीं सकता। सही है। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं ट्रेड डेफिसिट के। हम लोग इंशाल्लाह नमाज के बाद 7:30 पे रिज्वाइन करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 7:30 शार्प रिज्वाइन ज़रूर कर लेना। थैंक यू।